नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय से सीबीआई की टीम शेख शाहजहां का हैंडओवर आज ले सकती है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। पुलिस मुख्यालय पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और इस वक्त सीबीआई की टीम हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए जमकर सख्त टिप्पणी की और ये आदेश दिया गया है कि 4:15 तक किसी भी हालत में शेख शाहजहां को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाए। आपको बता दें कि कल भी टीम करीब 2 घंटे इंतजार करती रही, लेकिन बावजूद इसके बंगाल पुलिस ने 2 घंटे का इंतजार कराया लेकिन हैंडओवर नहीं किया था। और इसका हवाला ये दिया गया था कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। फिर से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और आज इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये साफ कर दिया है। 1.5 घंटे का समय हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है जब शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शेख शाहजहां है वो बेहद प्रभावशाली है, इसीलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। तो अब सीबीआई हैंडओवर लेने के लिए पहुंच चुकी है। हालांकि हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कोलकाता की है, जहां सीबीआई इस वक्त पहुंच चुकी है कस्टडी लेने के लिए। लेकिन ये देखना होगा कि कलकत्ता जो बंगाल की पुलिस है वो कितनी देर में शेख शाहजहां को हैंडओवर सीबीआई के सामने करती है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर आदेश दिया है कि आज ही शाम 4:15 तक सीबीआई को सौंपना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख को अब और बचाया नहीं जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शेख शाहजहां को कस्टडी में लेने वाली जो सीबीआई टीम है वो इस वक्त पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल भी सकती है। कोलकाता पुलिस ने आज एक बार फिर कोलकाता पुलिस को ऑर्डर दिया है। हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए। इसके लिए अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि शाम 4:30 बजे तक की मोहलत भी दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने पहले भी पुलिस को यह आदेश दिया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। सीबीआई की टीम कल पुलिस हेडक्वार्टर भी गई, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बावजूद पुलिस ने सीबीआई की टीम को बैरंग लौटा दिया था। पुलिस की यह दलील थी कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब जब तक वहां पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। पुलिस के इसी स्टैंड के खिलाफ ईडी ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से साफ तौर पर कहा कि आज शाम 4:30 बजे से पहले शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन लगातार बंगाल सरकार की कोशिश यही रही है कि शाहजहां शेख को किसी भी हालत में सीबीआई के हवाले ना किया जाए। आपको बता दें कि लगभग महीने भर से फरार चल रहे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 29 तारीख को हुई थी, जिसके बाद से बंगाल पुलिस इस पूरे मामले को हैंडल कर रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चूंकि शेख शाहजहां का रसूख इतना ज्यादा है कि इस पूरे केस को वो प्रभावित करने का मादा भी रखता है, जिसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि सीबीआई को यह केस सौंप दिया जाए। सीबीआई की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। अब देखना यही है कि बंगाल की जो पुलिस है वो कितनी देर में शेख शाहजहां को हैंडओवर करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कल भी सीबीआई की टीम 2 से 2.5 घंटे कल इंतजार करती रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले भी इस बात की इजाजत दे दी थी कि सीबीआई के हैंडओवर शेख शाहजहां को कर दिया जाए, लेकिन बंगाल पुलिस ने हैंडओवर नहीं किया था। और अब इसीलिए आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है, ये साफ कर दिया है और आदेश दिया गया है कि आज शाम 4:30 बजे से पहले किसी भी हालत में सीबीआई को शेख शाहजहां को सौंप देना होगा। इसके बाद सीबीआई ही इस पूरे मामले को आगे हैंडल करेगी। लगातार बंगाल सरकार की कोशिश यही रही है कि शेख शाहजहां की जो कस्टडी है वो किसी भी हालत में सीबीआई को ना सौंपी जाए। आपको बता दें कि शेख शाहजहां एक अपराधी है, उस पर कई तरह के संगीन मामलों में केस दर्ज हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी शेख शाहजहां को बचाने के लिए इतनी आतुर क्यों हैं।
बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि भाजपा की नेता अग्निमित्रा पॉल ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आखिर ममता बनर्जी को इतना डर किस बात का है। जब एक अपराधी है तो उन्हें फिर खतरा क्या है, सारे सबूत सामने हैं, तो ममता बनर्जी उसे बचाना क्यों चाहती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि क्या ममता को इस बात का डर है कि अगर शेख शाहजहां ने अपना मुंह खोल दिया तो ममता मुसीबत में घिर सकती हैं और इसीलिए वो किसी भी कीमत में नहीं चाह रही हैं कि शेख शाहजहां की जो कस्टडी है वो सीबीआई को सौंपी जाए। और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब तो हाई कोर्ट ने आज सख्त आदेश दिया और एक वक्त भी मुकर्रर कर दिया है कि 4:30 से पहले किसी भी हालत में सीबीआई को कस्टडी दे दी जाए। क्या आपको वहां पर हलचल नजर आ रही है? कितनी देर में शेख शाहजहां को कस्टडी सीबीआई को मिल सकती है? जी हाँ, देखिए ये ममता सरकार को एक बड़ा झटका है और आप देखिए पीछे ये पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, यहीं से शेख शाहजहां को सीबीआई अपनी कस्टडी में लेगी। और बड़ी बात है कि सीबीआई अब शेख शाहजहां पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। उसके बाद यहां से निजाम पैलेस शेख शाहजहां को लेकर जाया जाएगा। 4:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। ये कल ही हो जाता, लेकिन कल केस डायरी नहीं सौंपी गई और उसके बाद ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लिया गया, ममता सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि ममता पुलिस की इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि शेख शाहजहां को वो सुपुर्द नहीं करना चाहती है, लिहाजा 4:30 बजे तक के सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई पूछताछ करेगी। ईडी का पूरा मामला चल रहा था, ईडी के ऊपर हमला हुआ था, ईडी की टीम के ऊपर, ये पूरा मामला तो चल ही रहा था, लेकिन ईडी ने बाकायदा ये रिक्वेस्ट किया है कि इस पूरे मामले में सीबीआई को शेख शाहजहां को सौंपा जाए। और फेमा का जो मामला है, जमीन संपत्ति का मामला है, राशन भ्रष्टाचार का मामला, इस पर तो पूछताछ ईडीआई करेगी, लेकिन सीबीआई की जो पूछताछ है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और जो इसके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उन मामलों पर पूछताछ होगी। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो ईडी के सिफारिश पर हो रही है, जो कि उसने दलील दी है कोर्ट में। पहली बार ऐसा हो रहा है शायद कि जब ईडी ने रिक्वेस्ट किया है कि इस इतने बड़े घटनाक्रम में एक एक्यूज्ड की जो पूछताछ होनी चाहिए वो सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब कोर्ट की तरफ रुख किया गया ईडी की तरफ से, तब उसके बाद ममता सरकार की तरफ से एक पिटीशन दाखिल कर दी गई कि अभी पूरे मामले में कहीं ना कहीं केस डायरी सौंपी नहीं जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई और हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि इस पूरे मामले पर सुनवाई जब तक के सुप्रीम कोर्ट पर फैसला नहीं ले लेती है, भले ऐसा ना हो लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लिहाजा सीबीआई को सौंपे। और 4:30 बजे का समय दे दिया कि 4:30 बजे सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए शेख शाहजहां को। उसके बाद सीबीआई अपनी कस्टडी में शेख शाहजहां को लेकर पूछताछ कर सकती है। तो 4:30 बजे का समय तय है और 4:30 बजे इसी पुलिस हेडक्वार्टर से आप देखिए यहां से शेख शाहजहां को लेकर जाएंगे। भारी पुलिस बंदोबस्त यहां पर तय किया गया है। भारी पुलिस बंदोबस्त में शेख शाहजहां को लेकर जाया जाएगा। पुराने मामले जितने भी हैं उन मामलों में कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। और आप देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने के निर्देश दिए थे और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार अवमानना का याचिका पर जवाब दाखिल करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस की भूमिका इस मामले में ठीक नहीं है, वो आरोपी को बचा रही है। और ये स्पष्ट कहा है कि इसके बावजूद कस्टडी सीबीआई को हैंडओवर नहीं की गई कल शाम, जबकि ये कहा गया था, लेकिन अब 4:30 बजे तक के करे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दाखिल करना इस अदालत के आदेश पर रोक नहीं है। यानी जिस मामले को लेकर ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उस मामले को लेकर सीधे कहा गया है और सीधे एक लहजे में कह दिया गया है कि शेख शाहजहां को 4:30 बजे तक, यानी 4:30 बजे का जो वक्त है उस समय तक के सीबीआई की कस्टडी में दे दिया जाए। और शेख शाहजहां को अब यहां से निजाम पैलेस, जो कि बताया जा रहा है कि निजाम पैलेस में सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां पर ले जाया जाएगा और इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल मनीष, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार आप ये समझा दीजिए कि क्या अब जब सीबीआई को कस्टडी शेख शाहजहां की मिल जाएगी तो फिर ईडी और सीबीआई दोनों सेपरेट जांच करेंगे इस मामले में, क्योंकि कई आपराधिक मामले दर्ज है और पैसों के हेरफेर, अवैध संपत्ति का मामला भी दर्ज कराया गया है शेख शाहजहां के खिलाफ। तो क्या ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियां इस पर जांच करेंगी? देखिए बिल्कुल शुरुआत में चूंकि ये जो मामला है, आप देखिए ईडी अमूमन फेमा और जो करप्शन इस तरीके के जो मामले होते हैं उस मामलों पर जांच करती है, लेकिन ये जो मामला है जो उसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, जो ये कहा गया है कि उसने जो अत्याचार किया है वहां पर तमाम इस तरीके जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ी, उस मामले में सीबीआई पूछताछ करेगी। लेकिन एक और जो एफआईआर जो दर्ज हुई है ईडी की तरफ से, सबसे पहली जो ईडीआई के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से दर्ज की गई थी, वो ये थी कि जब ईडी की टीम राशन भ्रष्टाचार के मामले में शेख
शाहजहां के घर पर पूछताछ करने के लिए गई थी, तब ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था। उसी मामले में सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद शेख शाहजहां और आप देखिए हलचल हो रही है और अभी देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी लग गई है। थोड़ी ही देर में शेख शाहजहां को यहाँ से लेके जाएंगे और उसके बाद सीबीआई अपने कस्टडी में ले लेगी। आप समझिए ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये ममता सरकार की पुलिस के ऊपर सवाल हाईकोर्ट ने भी खड़ा किया कि वो शायद नहीं चाहती है, जिस तरीके से उसका काम करने का स्टाइल है शेख जहां के मामले में, कि वो शेख शाहजहां को गिरफ्तार करा सके। लिहाजा अब जब 4:30 बजे का समय दे दिया गया है तो आप देखिए कि अब गिरफ्तारी हो सकती है। अब इस पूरे केस को अगर आप देखें तो सीबीआई ने 5 जनवरी को जो ईडी अफसर पर हम 3 अलग अलग एफआईआर रजिस्टर की थी, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल पुलिस से केस टेकओवर करके 3 एफआईआर रजिस्टर्ड की। 2 एफआईआर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर बंगाल पुलिस ने दर्ज की और तीसरी एफआईआर संदेश खाली के पास पड़ने वाले नजर जो पुलिस है वहां सो मोटो लेकर दर्ज किया गया था। अब इन तीनों एफआईआर को सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया है। 2 एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ और तीसरी एफआईआर में अज्ञात लोगों के साथ शेख शाहजहां का नाम शामिल है। सीबीआई शेख शाहजहां की कस्टडी और केस डायरी कल लेने गई थी, पर बंगाल पुलिस ने केस डायरी और कस्टडी देने से मना कर दिया और बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना किया और सीजीआई के पास जाने के लिए कहा। यह सारा घटनाक्रम कल हुआ, लेकिन आज के घटनाक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 4:30 बजे तक के शेख शाहजहां को सीबीआई अपने कस्टडी में ले सकती है और इसी की पूरी तैयारी की गई है। जिस जगह पर शेख शाहजहां को रखा गया था वहां से पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया, यानी सीआईडी की जो टीम है स्पेशल ब्रांच उसको लाया गया और उसके बाद शेख शाहजहां यहां पर अभी तैयारी की जा रही है। 4:30 बजे यहां पर शेख शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी में सौंप दिया जाएगा और जिन मामलों में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी उन तीनों एफआईआर के मामलों में शेख शाहजहां से पूछताछ की जाएगी। जी मनीष, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता की गई? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 5 जनवरी को जो कुछ हुआ वो हम सबने देखा, उस घटना को कोई भुला भी नहीं पाया कि कैसे शेख शाहजहां के घर पर जब ईडी की टीम रेड करने जाती है तो 200 से ज्यादा समर्थक अटैकिंग मोड पर आ जाते हैं। क्या इन तमाम बातों को ध्यान में यहाँ पर रखा गया और सुरक्षा उसी तरह से चाक चौबंद है? देखिए सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत की गई है। आप देखिए आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस बल यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और चूंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है लिहाजा कलकत्ता में इस तरीके की कानून व्यवस्था का कुछ खराब हो तो बहुत बड़ा सवालिया निशान ममता की पुलिस और ममता प्रशासन पर यानी दीदी की सरकार पर लगेगा। लिहाजा इस जगह पर तो कुछ होता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घटनाक्रम संदेश खाली का था, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना संदेश खाली का, वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद ही ये पूरा मामला आपने देखा होगा कि संदेश खाली का खुला कि किस तरीके से शेख शाहजहां, शीबू हाजरा और उत्तम सरदार इन तीनों का नाम सामने आया और जो अत्याचार का हवाला भी दिया जा रहा था कि जब एसआईटी का गठन हो चुका है, इस मामले में जांच ऑलरेडी हो रही है, तो फिर सीबीआई को इसे क्यों सौंपा जाए। यही आज का सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी और जिसके चलते कल सीबीआई को शेख शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया गया था।